हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर की एक नई क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा राज्यों की प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं लागू करती है अपनी राज्य के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट योजनाएं लागू करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश के अंदर योजनाएं करती हैं, उनसे आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है। चाहे बात कर ले हम एसएससी जीडी की, बात करें दिल्ली पुलिस की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, और चाहे एयरफोर्स नेवी का एग्जाम हो, सभी में योजना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाएं हैं, प्रमुख स्कीम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी योजनाओं का संबंध किस राज्य से है या किस केंद्र शासित प्रदेश से है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई योजना का संबंध किस राज्य से है। मान लीजिए आपको एक योजना दे दी जाएगी, बाल श्रमिक योजना। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि बाल श्रमिक योजना का संबंध किस राज्य से है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा बाल श्रमिक योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपने योजना वाले टॉपिक से बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है आपकी एग्जाम के लिए। और बहुत से यूट्यूब वाले ऐसे हैं और ऑफलाइन कोचिंग वाले भी ऐसे हैं कि प्रमुख योजनाओं का जो टॉपिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेटेस्ट जो योजनाएं, स्टेट गवर्नमेंट की लेटेस्ट योजनाएं हैं, इस टॉपिक को बच्चों को नहीं करवाते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी एग्जाम में जाके एक या दो नंबर का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम ये सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे वह किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आज की क्लास से आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे स्टेटस लगा दीजिए, स्टोरी लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पे बोले तो, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचामृत योजना की। तो दोस्तों, जो पंचामृत योजना है ये हो जाएगी अपनी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट योजना और है बाल श्रमिक योजना। तो दोस्तों, दो योजनाएं उत्तर प्रदेश से रिलेट करती हैं। कौन कौन सी जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, केवल वही योजनाएं आपको एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। और जो भी कंटेंट हम करवा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। दोस्तों, हम स्पेशली दिल्ली पुलिस को टारगेट करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी 13 तारीख से आपका दिल्ली पुलिस का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को टारगेट करते हुए हम योजनाएं और जो बाकी का जो टॉपिक कर रहे हैं वो इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहे हैं। और ये जो आपकी अन्य एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से दो योजनाएं हैं, पंचामृत और बाल श्रमिक। दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश की है। कौन कौन सी? पंचामृत, बाल श्रमिक, पंचामृत, बाल श्रमिक। नेक्स्ट बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। तो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं आती हैं उनमें पहली है लाडली बहना योजना। कौन सी? लाडली बहना योजना। सेकंड आती है लाडली लक्ष्मी योजना। दोस्तों, सबसे पहले चलाई गई थी लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद चलाई गई लाडली बहना योजना, और वर्तमान में चल रही है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं का संबंध है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनको मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मामा। और उनको मामा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लाडली बहन के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, अपनी बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। लाडली बहना हो गई, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद हो गया, लाडली लक्ष्मी योजना हो गई। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, इन्हीं के कारण उन्हें मामा की संख्या भी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ वही राज्य है जिसे महतारी की संख्या भी दी जाती है। किसकी दोस्तों? महतारी की। दोस्तों, जो साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके के पॉइंट बताता हुआ चलता हूं, उनको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए और क्लास में ही याद करते चलिए, अपने माइंड के अंदर आपको नोट डाउन करना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से प्रमुख योजनाओं में आती है पहली राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना।
सेकंड आती है आपकी बाजरा मिशन। थर्ड योजना आती है आपकी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर। और आपकी चौथी योजना आती है कौशल्या मातृत्व योजना। 5 नंबर पे बात करें तो महिला निधि योजना। सॉरी दोस्तों, महिला निधि योजना को आप छोड़ दीजिए, केवल 4 योजनाएं देखिए आप। कौशल्या मातृत्व योजना, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। ये चारों जो योजनाएं हैं ये कौन से राज्य की है? छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान की। कौन से दोस्तों? राजस्थान से कौन कौन सी योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं? तो राजस्थान से आपके एग्जाम में पहली योजना पूछी जाती है महिला निधि योजना। कौन से दोस्तों? महिला निधि योजना। सेकंड पूछी जाती है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना है, ये योजना उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अपने घर से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें हॉस्टल फीस और जो उनकी कोचिंग की फीस है उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने इसके पार्टनर बना रखे हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेज हो गया, ये इसका पार्टनर है। अगर आप उत्कर्ष क्लासेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत वो लाभ मिलेंगे। मैं तो यह बोलता हूं कि दोस्तों, गवर्नमेंट को सभी कोचिंगों के लिए ये करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की ये कमी मानता हूं दोस्तों में कि उसने कुछ ही राज्यों के, जो राज्य है अपना राजस्थान, उसकी कुछ कोचिंग क्लासेज के लिए ही ये अवेलेबल करवाया है। नेक्स्ट बात आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा। कौन सी आती है दोस्तों? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा। दोस्तों, ये उन किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनको जो बिजली का कुआं होता है, अपना बोरवेल होता है, उसके अंदर जो बिल आता है उसके अमाउंट में रियायत दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है कि अगर कुछ यूनिट फिक्स है, जैसे 500 यूनिट हो गई, 1000 यूनिट हो गई, अगर उन तक उनका जो बिल आता है वो माफ किया जाता है और बाकी का उनसे चार्ज लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम से अपनी इंपॉर्टेंट योजनाएं आती हैं अम्मा योजना और बहिनी। अम्मा और बहिनी। तो अम्मा और बहिनी कहाँ पे गए दोस्तों? सिक्किम में अम्मा और बहिनी घूमने के लिए गए। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि अम्मा और बहिनियां दोनों साथ में सिक्किम गए। अम्मा और बहिनियां दोनों घूमने के लिए कहाँ गए? सिक्किम गए। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि अम्मा और बहिनी योजना का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम राज्य से। नेक्स्ट बात करेंगे हम उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड से जो इंपॉर्टेंट योजनाएं आती हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई गई योजनाओं में है, पहली आती है घसियारी कल्याण योजना। कौन सी आती है? घसियारी कल्याण योजना। सेकंड आती है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। पहली घसियारी कल्याण, दूसरी दूध राशि प्रोत्साहन योजना। ये दोनों उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, अभी उत्तराखंड तक जितनी हमने पढ़ी उन सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की 2 योजनाएं हैं, पहली पंचामृत योजना, दूसरी बाल श्रमिक योजना। सेकंड हमने पढ़ा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड योजनाएं हैं लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ये तीनों योजनाएं कहां की है दोस्तों? मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से 4 योजनाएं हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट 4 हैं। पहली है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। सेकंड हम लोगों ने पढ़ी बाजरा मिशन। थर्ड हमने पढ़ी श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर। और चौथी हम लोगों ने पढ़ी थी कौशल्या मातृत्व योजना। तो इन चारों योजनाओं का संबंध था छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट हमने पढ़ा राजस्थान से। तो राजस्थान से 3 योजनाएं इंपॉर्टेंट आती हैं। पहली आती है महिला निधि योजना, सेकंड आती है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, थर्ड नंबर पे आती है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। तो ये तीनों राजस्थान से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा अम्मा और बहिनियां सिक्किम घूमने गए। तो अम्मा और बहिनी योजना का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम राज्य से। इसके अलावा हमने लास्ट पढ़ा था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की योजनाएं हैं घसियारी कल्याण योजना और सेकंड योजना हमने पढ़ी उत्तराखंड की, वो है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे हैं उनके द्वारा चलाई गई ये योजना है और इनका इस योजना का नाम रखा है इन्होंने जीवला योजना। क्या दोस्तों? जीवला योजना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में एक योजना चल रही है
फैमिली डॉक्टर योजना। कौन सी? फैमिली डॉक्टर योजना। नेक्स्ट बात करेंगे असम से, तो असम में दो योजनाएं इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। पहली है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। सेकेंड है अरुणोदय 2.0 योजना, अरुणोदय 2.0 योजना और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, दोनों योजनाओं का संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरियाणा की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं में पहली योजना आती है चिराग योजना, सेकंड आती है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ये जो अपनी घरेलू माताएं बहनें हैं जो घर पे रह के काम करती हैं, उनको लघु कुटीर उद्योग चलाने के लिए गवर्नमेंट एक प्रोत्साहन राशि प्रधानमंत्री प्रदान करती है और इसी को मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहा जाता है। नेक्स्ट आती है चारा बिजाई योजना, जो किसान भाई हैं उनके लिए चारे की जो बिजाई होती है, पशुओं के लिए जो चारा वो बुआई करते हैं, उसके लिए उनको बीज प्रोवाइड करवाने का और उसकी जो किस्में हैं उनके बारे में जानकारी देने का कार्य इस योजना के अंदर किया जाता है, चारा बिजाई योजना। तो चारा बिजाई योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना और चिराग योजना, तीनों का संबंध हरियाणा राज्य से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोक मिलनी योजना, तो ये योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पंजाब राज्य की योजना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रवाज योजना, तो प्रवाज योजना का संबंध है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार की, तो दोस्तों बिहार से दो योजनाएं हैं, हर घर गंगा जल योजना, सेकेंड है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। दोस्तों एक तो हमने पढ़ी थी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार की, और एक पढ़ी हम लोगों ने अभी हरियाणा की, कि हरियाणा की है मातृशक्ति उद्यमी योजना और बिहार की कौन सी है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। दोनों योजनाएं महिलाओं को प्रोत्साहित करने, जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ाने के लिए चलाई गई हैं, लेकिन दोनों के नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो है मातृशक्ति उद्यमी योजना और ये है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आई मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आप करके आएंगे हरियाणा से, और आपका क्वेश्चन आ जाए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आप लिख के आएंगे बिहार राज्य से। दोस्तों जो अभी तक हमने पढ़ा उत्तराखंड के बाद उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जीवला योजना, तो जीवला योजना का संबंध है महाराष्ट्र से। सेकेंड हमने पढ़ा फैमिली डॉक्टर योजना, तो ये है आंध्र प्रदेश से रिलेट। हमने नेक्स्ट पढ़े थे असम की, असम राज्य की योजनाएं, उनमें पहली हमने पढ़ी अरुणोदय 2.0 योजना, सेकेंड हमने पढ़ी विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। फिर हमने पढ़ा हरियाणा राज्य से रिलेटेड योजनाएं, तो हरियाणा की तीन प्रमुख योजनाएं हमने पढ़ी, पहली चिराग योजना, सेकेंड मातृशक्ति उद्यमिता योजना, थर्ड हमने पढ़ी चारा बिजाई योजना। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की एक इंपॉर्टेंट योजना है जो आपकी एग्जाम में पूछ सकता है, वो है लोक मिलनी योजना। फिर हमने पढ़ी जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की योजना है प्रवाज योजना। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बता देता हूं कि जो रऊफ नृत्य है, कौन सा दोस्तों? रऊफ, रऊफ, रऊफ नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लोक नृत्य की क्लास से। नेक्स्ट है बिहार, तो बिहार की दो योजनाएं हैं दोस्तों, पहली हर घर गंगा जल योजना, सेकंड मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो दोस्तों यहां तक हमने पढ़ लिया और आई होप आप सभी को क्लास के अंदर ही अपना जो टॉपिक है वो याद हो रहा होगा। और जो हमने पीछे पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक उसका रिवीजन नहीं किया है वो एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा अपनी एग्जाम से पहले। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और आप अगर चैनल पे जाके विजिट करेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस स्पेशल करंट अफेयर के नाम से एक करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिलेगी सबसे ऊपर ही ऊपर, आप वहां से जाके भी रिवीजन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट सद्भावना। दोस्तों प्रोजेक्ट जो सद्भावना है उसका संबंध भी असम से है। असम की हमने दो पहले पढ़ी थी, अरुणोदय योजना, और अभी हमने पढ़ ली प्रोजेक्ट सद्भावना योजना।
नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख योजना है हिमकेड योजना। कौन सी? हिमकेड योजना। हिमाचल से रिलेट करते हुए चलिए, हिमकेड योजना और हिमाचल प्रदेश की ये योजना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। तो दोस्तों आपको मैंने सबसे पहले बताया था, जब छत्तीसगढ़ की योजनाएं पढ़ी थी तो छत्तीसगढ़ को महतारी की संख्या दी जाती है और उसी के नाम पे मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना की भी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंदर की गई। नेक्स्ट बात आती है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो दोस्तों इस योजना का संबंध है तमिलनाडु से। दोस्तों कहां से संबंध है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट बात आती है एक ग्राम एक पंचायत एक डीजीपे सखी। एक ग्राम एक पंचायत एक डीजीपे सखी योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट योजना आती है मातृभूमि योजना। तो मातृभूमि जो योजना है उसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना और मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना, रोजगार सेतु योजना, ये तीनों योजनाएं मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई हैं। इससे पहले हमने पढ़ी थी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये योजनाएं भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केरल की। तो दोस्तों केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है और यहाँ पे जो अपनी लिटरेसी रेट है वो भी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एक योजना तो आप याद रखिएगा, नॉलेज इकोनॉमी योजना, कि जो ज्ञान की इकोनॉमी है उसको बढ़ाने की योजना, नॉलेज इकोनॉमी योजना। सेकंड वन स्कूल वन आईएएस योजना। थर्ड आती है स्मार्ट किचन योजना। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे दो योजनाएं तो केवल लिटरेसी से संबंधित है, साक्षरता से संबंधित है। पहली नॉलेज इकोनॉमी योजना, सेकंड वन स्कूल वन आईएएस योजना और थर्ड हमने पढ़ी स्मार्ट किचन योजना। केरल की ये तीनों योजनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण योजना कहाँ की है? तो ये योजना है त्रिपुरा की। नेक्स्ट बात करेंगे हम झारखंड से। तो झारखंड से योजना का नाम आता है सहाय योजना। कौन सी दोस्तों? सहाय योजना। नेक्स्ट आती है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र की योजना है जेल पर्यटन योजना। दोस्तों जो महाराष्ट्र की जेलें हैं उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है धीरे धीरे, कि उनको टूरिस्ट के लिए भी खोला जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा से योजनाएं आती हैं खेल नर्सरी योजना। सेकंड आती है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की इंपॉर्टेंट योजना आती है परम शिक्षालय योजना। कौन सी दोस्तों? परम शिक्षालय योजना। लद्दाख से बात करें तो लद्दाख की प्रमुख योजना है कुनस्योम। कौन सी? कुनस्योम योजना। नेक्स्ट बात करते हैं वापस से केरल राज्य की। तो केरल की इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों ये भी, एक पंचायत एक खेल मैदान। और सेकंड योजना है कृषिकरण योजना। कौन सी? कृषिकरण योजना और एक पंचायत एक खेल, दोनों योजनाएं केरल से रिलेट करती हैं। सेकंड बात आती है अपनी ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन, तो दोस्तों ये योजना मेघालय से रिलेट करती है। नेक्स्ट आती है पुदुमाई पेन योजना। तो दोस्तों पुदुमाई पेन योजना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पुदुमाई पेन योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु से पुदुमाई पेन योजना का संबंध है। नेक्स्ट आता है नारी को नमन। तो नारी को नमन दोस्तों योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट है हिम प्रहरी योजना। तो दोस्तों जो हिम प्रहरी योजना है वो उत्तराखंड राज्य से रिलेट करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रमिक मित्र योजना। तो दोस्तों जो श्रमिक मित्र योजना है उसका शुभारंभ दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आती है वाईएसआर यंत्र योजना। तो जो वाईएसआर यंत्र योजना है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। दोस्तों अभी एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं अपना स्टार्टिंग से जल्दी से। पंचामृत योजना बाल श्रमिक योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का संबंध मध्य प्रदेश से। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, बाजरा मिशन, श्री धन्वंतरी मेडिकल जेनरिक स्टोर, कौशल्या मातृत्व योजना, ये चारों योजनाएं छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं। नेक्स्ट आती है महिला निधि योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इन तीनों का संबंध राजस्थान से। नेक्स्ट हमने पढ़ा अम्मा योजना और बहिनी योजना, दोनों सिक्किम से है। उसके बाद हमने पढ़ा घसियारी कल्याण योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, इन दोनों का संबंध अपने उत्तराखंड राज्य से हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था जीवला योजना महाराष्ट्र की, फैमिली डॉक्टर योजना आंध्र प्रदेश की, अरुणोदय 2.0 योजना विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स असम राज्य की है, चिराग योजना, मातृशक्ति योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, चारा बिजाई योजना, ये तीनों योजनाएं हरियाणा राज्य की हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लोक मिलनी योजना पंजाब की है, परवाज योजना जम्मू कश्मीर की है, हर घर गंगा जल योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार की है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्ट सद्भावना असम राज्य का है। फिर हमने पढ़ा हिमकेट योजना हिमाचल प्रदेश की, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़ की, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु की, एक ग्राम एक पंचायत एक डीजीपी सखी जम्मू कश्मीर की, मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, मुख्यमंत्री आपके द्वार योजना और रोजगार सेतु योजना, ये तीनों योजनाएं मध्य प्रदेश की है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा नॉलेज इकोनॉमी योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना, स्मार्ट किचन योजना, इन तीनों योजनाओं का संबंध है केरल राज्य से। उसके बाद हमने पढ़ा मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण योजना, तो इस योजना का संबंध हो जाएगा त्रिपुरा से। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सहाय योजना, तो सहाय योजना का संबंध है झारखंड से। उसके बाद हमने पढ़ा जेल पर्यटन योजना, तो जेल पर्यटन योजना महाराष्ट्र की है। फिर हमने पढ़ा एक खेल नर्सरी योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये दोनों योजनाएं हरियाणा राज्य की। फिर परम शिक्षालय योजना पश्चिम बंगाल की और कुंस्योम योजना लद्दाख की, कृषिकरण योजना एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल की, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना मेघालय की और पुदुमाई पेन योजना अपने तमिलनाडु की हो जाएगी, और नारी को नमन हिमाचल प्रदेश की, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की, श्रमिक मित्र योजना दिल्ली की और वाईएसआर यंत्र योजना आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों आपको आज की क्लास का मैंने रिवीजन भी करवा दिया है और एक बार आपको समझा के भी पढ़ा दिया है। आई होप आप सभी को पूरी क्लास याद हो गई होगी, और जिनको अभी तक थोड़ा बहुत याद हुआ है वो एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा अपनी एग्जाम से पहले, आपको पूरा याद रह जाएगा। और आप जब ऑप्शन देखेंगे अपने पेपर में तो आपको जरूर से याद आ जाएगा कि शुभम सर ने हमें क्लास में पढ़ाया था और ये इसका सही आंसर होगा, और आप सही आंसर को टिक करके आएंगे दोस्तों, ये मेरी आपसे आशा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।